किस प्रकार से लोगों के जीवन में बंधन आते हैं, बॉन्डेज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, अटैक आते हैं, इसको हम जानेंगे इससे। और परमेश्वर का वचन इस समय निकालेंगे और 10 का 20 में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सुभाषी, गॉड ब्लेस यू सरिता। शेयर कर दीजिए आप लोग सारे लोग। और यहाँ पर ही लिखा है, राजा को अपने मन में भी श्राप ना देना। क्या लिखा है? मैंने कुछ दिनों से कंटिन्यू किस प्रकार से श्राप के बंधन में लोग आते हैं और इसके बारे में मैंने बताया था कि शैतान किस प्रकार से लोगों को श्राप में डालते हैं, किस प्रकार से बंधन में डालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार से लोगों को श्राप में श्रापित कर देते हैं, कर्ज में ला देते हैं और उसके द्वारा लोगों का जीवन बंधन में हो जाता है, बॉन्डेज में रहते, प्रॉब्लम्स में रहते, अनेक प्रकार के चीज़ों में बंधे रहते, आपको बताया गया है। और आज अर्जित किया हुआ श्राप के बारे में, मतलब किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुद से श्राप को बुलाते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको हम जानेंगे। किस प्रकार से आ जाती है श्राप अनजाने में। हमें लगता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम तो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन लिखा है, राजा को अपने मन में श्राप न देना, न धनवान को अपने स्यान की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। जब हम अपने मुंह खोलकर किसी को श्रापित करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, या अपने लिए भी बोलते हैं मेरे साथ ये हो जाए तो अच्छा होगा, हम मर जाए तो अच्छा हो जाएगा, तुम लोग को शांति मिल जाएगा, ऐसे बात करते हैं हम अपने जीवन में। कोई भी बच्चे बड़े जिनके भी जीवन में कुछ भी बोल देते, तू मर जा तो अच्छा हो जाएगा, तू ये हो जा तो अच्छा हो, तू वो हो जा तो अच्छा हो जाएगा। इतना परेशान करता है, इतना बदमाशी करता है। बच्चों के लिए भी उठाए जाते ये बात, मैंने इसको पहले भी बोला था। और ध्यान सुनने भी आगे बहुत सारी चीज़ें। और जब हम इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा है, तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। तुम जिसे काम में लाना जानोगे उसका तुम फल भोगोगे। अगर हम श्राप के लिए अपने मुंह को काम में लाना जानते हैं तो उसी का फल हमको प्राप्त होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अपने लिए लाइफ को, जीवन को, अच्छे बातों को लेकर आते हैं तो हमारा जीवन अच्छी चीज़ों को क्या करेगा? अर्जित करेगा, कमाएगा। हम अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, हम अपने बड़ों के लिए ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, अपने लिए ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप बोलते नहीं मैं हील्ड हूँ, तो आप हीलिंग को कमाओगे। लेकिन आप अगर कंटिन्यू बोलोगे कि नहीं मैं बीमार हूँ, तो आप बीमारी को कमाओगे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारे जीव में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है, दोनों चीज है। और तुम जिसे काम में लाना चाहते हो वो तुम्हारे लिए फल लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, तू क्या ना करना? श्राप ना देना, क्योंकि मुंह से श्राप निकलती है। और श्राप क्या होती है? उड़ने वाला जंतु प्रकट कर देता है, उड़ने वाला जंतु प्रकट कर देता और लोगों के जीवन को नाश कर देता है। और इसी प्रकार से और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मन में भी श्राप मत देना, मतलब मन में भी तू गलत बातों के लिए मत विचारना, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। ध्यान से समझेंगे, यहाँ लिखा राजा को, क्या लिखा? राजा को मन में भी श्राप ना देना, ना धनवान को अपने स्यान की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी, आकाश का पक्षी का अर्थ है डीमंस, शैतान, तेरी वाणी को ले जाएगा। शैतान, आकाश का शैतान तेरी वाणी को ले जाएगा। और कोई उड़ने वाला जंतु, जंतु मतलब वो डीमंस, शैतान, और वो क्या कर देगा? प्रकट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम मन में भी कोई ख्याल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए लेकर आते हैं, शायद मेरा लाइफ खराब है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मैं कैसे जीऊँगा, मेरा जीवन में क्या होगा,
शायद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप बोलने से पहले पहले मन में सोचते हैं। तो आप क्या कर रहे, अपने लिए किस चीज़ों को कॉल कर रहे, क्या चीज़ आप कर रहे? इसे कहते हैं श्राप कल्पना का, श्राप मन का, श्राप कल्पना का, जिसे मैं बता रही हूँ, पॉइंट करें, नोट करें। कल्पना का श्राप मतलब जो कल्पनाएं आपके माइंड में बनती है, जो इमेजिनेशंस आते हैं, जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, वो थॉट्स जो है, जो कल्पना जो आप करते हैं खुद के लिए या किसी और के लिए, जो कल्पना आप कर रहे हैं, वो अगर रॉन्ग है तो वो उसको श्रापित कर देगा, साथ में आपको भी पकड़ लेगा। क्योंकि हम किसी को श्राप नहीं देना है, पहला, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा श्राप मत दो, आशीष ही दिया करो। हम आशीष देंगे, और जब हम आशीष देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और जब अगर हम श्राप देंगे तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने साफ मना किया है, क्योंकि हमें श्रापित किसी को नहीं करना है। हम अपने जीवन में अपने ऊपर में कई बार श्राप को डिक्लेरेशन करते हैं, प्रोफेसाई करते हैं, मन में डिक्लेरेशन करते हैं, शायद ये होगा, शायद वो होगा, शायद वो नौकरी छूट जाएगी, चाहे ये हो जाएगा, मेरा बैंक में बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो बच्चा का एडमिशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ जो है कल्पनाएं हैं, और ये भी आपके उस पोजीशन को, जिस पोजीशन के विषय में, जो चीज़ों के विषय में, जो आपके फैमिली का जो पद है, ओहदा, जहाँ पर आप उसको रीड कर रहे हैं और मन में बोल रहे हैं, वो भी आपके उस फैमिली मेंबर को या आपको खुद को भी श्रापित कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कितने लोग? ध्यान से समझिएगा। तो क्या है ये कल्पनाओं का श्राप जो आपके माइंड में चलती है, जो आपके माइंड में चलती है, वो कल्पनाओं का श्राप है। और जब कल्पनाओं का श्राप जीवन में आता है, लोगों के जीवन को नाश कर देता है, लोगों के जीवन को नष्ट कर देता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी अपने मन में भी गलत ना अपने लिए ना किसी और के लिए विचारेंगे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नेम से बोलो, आज के बाद, बोलो आज के बाद मैं किसी भी रीति से नेगेटिव बातों को अपने लिए ना ही अपने फैमिली के लिए सोचूंगा। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नेम से बोलेंगे इस समय, प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता कर, ताकि मैं पिता परमेश्वर हर एक को बुरे और कल्पनाओं से बचाया जाऊं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नेम से आमीन, आमीन। बोलिए, मुँह खोलिए। जब मैं बोलती हूँ तो आप लोग बोलिए। मैं आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, मुझे तो आता है, आपको बता रही हूँ, मुझे तो पता है, आपको मैं बता रही हूँ। सेकंड, श्रापों पर आधारित फिल्म देखने से आता है अर्जित किया हुआ श्राप। श्रापों पर आधारित फिल्म, पिक्चर या सीरियल जब हम देखते हैं जो श्राप से रिलेटेड है, जो शैतान से रिलेटेड है, और जब हम उसको देखते हैं, उसमें जो शैतान है लोगों के जीवन को मार रहा होता है, नाश कर रहा होता है, लोग भाग रहे होते हैं, लोग, बहुत सारी चीज़ें, मतलब श्रापों पर आधारित जो भी फिल्में हैं, डीमंस के फिल्में हैं, शैतान के फिल्में हैं, डेमोनिक फिल्में हैं, जब उस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, तब भी डीमंस हमको कनेक्ट करता है, शैतान कनेक्ट करता है और हमको श्राप के बंधन में बांध देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम श्राप पर आधारित कोई फिल्म या सीरियल को देखते हैं, या कोई ऐसा वीडियो को देखते हैं, या बच्चों को दिखाते हैं, या फिर किसी प्रकार के, इस प्रकार के वीडियो को हम देख रहे हैं, हमें एहसास नहीं है, तो उसे अब भी रोके, अब भी बंद करें, क्योंकि वो फिल्म के माध्यम से आपको श्रापित कर देगा। क्योंकि वो फिल्म बनाई गई है श्रापों के ऊपर में, शैतानों के ऊपर में, दुष्ट आत्माओं के ऊपर में, कर्ज के ऊपर में, और वो आपके जीवन को कर्ज में लेकर आएगा। क्योंकि लाइफ स्पिरिचुअल है। परमेश्वर का वचन कहता, उड़ने, आकाश में उड़ने वाला पक्षी आपकी वाणी को सुन रहा है। आप क्या कर रहे, सारी चीज़ों को सुन रहा है, और वो आपको श्रापित कर देगा। जो आप देख रहे हैं वहाँ से डर को आपके पास लेकर आ जाएगा, वहाँ से आपके जीवन में अटैक को लेकर आ जाएगा। कई बार
लोग जब डरावनी फिल्में देखते हैं तो अपने बच्चों को दिखाएंगे और बोलेंगे देखो देखो, वो देखो शैतान तुमको पकड़ लेगा, इस प्रकार से बोलेगा बच्चों को चुप कराने के लिए, डराने के लिए। और इसी जगह में आप उस अपने बच्चों को समर्पित कर दिए उस शैतान के हाथों में। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आपने बोला देखो देखो देखो, नहीं तो शैतान पकड़ लेगा, देखो दिख रहा ना कितना डेंजर है, भयंकर है, वो तुमको पकड़ लेगा। तो शैतान ने सुना कान से, क्योंकि लिखा है वचन में आकाश पर उड़ने वाली पक्षी मतलब कौन है? डीमन, शैतान। और वो सुना और तुरंत ही वो स्पिरिट क्या करेगा और बच्चे को पकड़ लेगा। क्योंकि आप क्या दिखा रहे हो? शैतान को दिखा रहे हो कि शैतान पकड़ लेगा। कभी भी बच्चों को डराने के लिए ऐसे शब्द को ना निकालिएगा, क्योंकि ये खुद से कमाया हुआ श्राप है। यस, हालेलुया। सेकंड, थर्ड, और कोई भी श्राप के बारे में वीडियो गेम, याद रखिए, बच्चे लोगों को हाथ में मोबाइल दे देंगे वीडियो गेम खेलने के लिए। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग काम में बिजी रहते हैं, माता पिता बन गए हैं, और हम लोग क्या करेंगे? गेम खेलने के लिए बच्चों को दे देंगे, और हम लोग पूरा दिन अपना बर्तन धोएंगे, चूल्हा चौकी संभालेंगे, कोई ऑफिस जाएंगे। तो आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कौन सा वीडियो गेम खेल रहे, क्या उस वीडियो गेम की जानकारी आपको है? क्योंकि जो उस पर हीरो को बनाया गया है, जो मार रहा है लोगों को, काट रहा है लोगों को, तलवार चला रहा है, दिस इज नॉट गॉडली। गॉडली नहीं है वो डेमोनिक है। आप एक ऐसा वीडियो गेम दिखा रहे हैं जो श्राप को आपके बच्चे के ऊपर में लाकर आपको बांध देगा, क्योंकि यही डीमंस का एजेंडा है, खेल है सारे संसार में, बच्चों को फांसने के लिए। बड़ों तक को फांस दिया। एक लड़का कुछ दिन पहले एमपी में, और वीडियो गेम खेलते खेलते पीछे से बाघ आया, उसको फाड़ के खा गया, मर गया। क्यों मरा? वीडियो गेम के चलते। वीडियो गेम के चलते बच्चे श्राप के बंधन में आ जाएंगे। जब वो बड़ा भी होगा तो उसके पीछे कौन पड़ा रहेगा? शैतान पड़ा रहेगा। जिंदगी भर वो स्ट्रगल करेगा। घातक रहता है। बहुत सारे घातक फ्रेम गेम होते हैं जो जिसमें अटैक होता है, घातक फ्रेम गेम बोलते हैं उसको, और उसमें अटैक किया जाना, उसको मारा जाना, उसको मारा जाना, उसको पीटा जाना, उसको मारा जाना। दिस इज डेमोनिक, ये डीमंस के। और उसमें जो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर किसका है? कभी आपने कभी सोचा? आप बोलेंगे, मान लीजिए कोई भी एक, जैसा कि सुपरमैन है, सुपरमैन किसको देखकर बनाया गया? आपको पता है इसके बारे में कभी? कौन है सुपरमैन? कौन है सुपरमैन? क्या नॉलेज है आपको सुपरमैन के बारे में? हमने तो बच्चों को दिखा दिया, अपने भी देख लिया, और कब हम फंस गए हमको पता नहीं। क्योंकि शैतान आपको सिंग निकाल कर आकर नहीं मारेगा, वो आपको श्राप कमाने के लिए आपको मजबूर करेगा, आपके माइंड को डिसीव करेगा। वो बोलेगा नहीं देखो बहुत अच्छा है, बिजी रहो। और बच्चे वीडियो गेम के माध्यम से श्राप के बंधन में आते हैं, और वो पूरा बड़ा होगा भी तो श्राप के बंधन में, क्योंकि श्राप ऐसी नहीं जाएगी, पता ही नहीं है कि श्राप आया कहाँ से। इसलिए लोग जिंदगी भर ईश्वर को कोसेंगे, परमेश्वर आप मेरे जीवन में कोई काम नहीं कर रहे, क्या मैं नहीं दिख रहा हूं परमेश्वर? लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने किस एज में आपने कोई ऐसा घातक फ्रेम गेम देखा है जिसके माध्यम से आपको अटैक हो गया। द मम्मी वीडियो गेम आता है, देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी और गेम सब है, पायरेट्स ऑफ द, और इस प्रकार से बहुत सारी वीडियो गेम है, बहुत सारे नाम भी नहीं पता करेंगे, फटाक से कुछ भी देख लेंगे, ना अपने देखे ना बच्चा को दिखाए। ये खुद से अर्जित किया हुआ ये डेमोनिक अटैक को अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर लाने वाला ये श्राप है। जब हम वीडियो गेम के माध्यम से बच्चों के जीवन में या जवान बड़े भी देखते हैं और अपने जीवन में लेकर आते हैं, अर्जित किया हुआ श्राप में आता है। फिल्में, सीरियल, डीमंस को अनुमति करना, अपने जीवन में लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फोर्थ, उपन्यास। बहुत लोग उपन्यास पढ़ने का शौक है, बहुत लोगों को बहुत सारे बुक्स पढ़ने का शौक है। बुक्स में
किस विषय में बातचीत की गई है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब आपको बुक्स जब आप पढ़ते हैं, किताब जब आप पढ़ते हैं, जब आपको उसके बारे में पता नहीं, आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा स्टोरी है बोलकर, और उस शब्दों के माध्यम से जब आप पढ़ रहे होते हैं और उसी घड़ी अगर उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी बातें लिखी है जिसके द्वारा शैतान आपको कनेक्ट कर सकता है तो वो कर लेगा। इसलिए क्या आप पढ़ते हैं, क्या आपके परिवार पढ़ते हैं, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, इसके लिए हमें सचेत रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी तुम्हें फाड़ने वाला सिंह है, वो इस ताक में रहता है किस प्रकार से तुमको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। क्या चाहिए आपको? चाहिए बोलिए ना, उन लोग को बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से द मम्मी वीडियो गेम है, बहुत सारे वीडियो गेम आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ ज़्यादा। और इस प्रकार के जितने भी डेमोनिक गेम होते हैं, उस डेमोनिक गेम के द्वारा जितने भी डेमोनिक बुक्स होते हैं जिसमें शैतान का छाप बना है या किसी प्रकार से उसको शैतान के बारे से कनेक्ट किया गया है, इन सब को कभी भी नहीं देखना है। हालेलुया, हालेलुया। इन सब चीज़ों को करने के माध्यम से शैतान कनेक्ट करता है। और किसी डेमोनिक पिक्चर, फोटो या गुड़िया शैतानिक जिसका चेहरा शैतान के जैसा दिखता है, ध्यान से सुनेगा, मतलब डेमोनिक चीज़ें जैसा शैतान के जैसा दिखने वाला कोई भी गुड़िया हो, खिलौना हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको आप अपने घर में रखें और उसके माध्यम से शैतान जो है, डीमंस जो है, और कनेक्ट करेगा और आपके जीवन में श्राप को लेकर आएगा। इसीलिए उस प्रकार की जिसे कहते हैं, और जिस प्रकार से दुष्ट आत्माओं का किसी भी प्रकार का चिन्ह या कोई भी चीज़ें हमारे जीवन में ना रहे, ना घर में रहे। आइए हम व्यवस्था विवरण निकालें। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, और हम पढ़ेंगे इस समय, और इस समय हम सब पढ़ने जा रहे हैं उसका 25, 26। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियाँ तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना या उस पर मड़ा हो उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, ले आना। क्या लिखा है? कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना। कोई भी घृणित वस्तु मतलब जो शैतान के साथ में कनेक्शन बना रहा है, उसका शकल वैसा है, उसके हाथ पांव टेढ़े हैं, या नेल्स बहुत लंबे लंबे हैं, या किसी भी प्रकार से शैतान की तरह दिखता है, ठीक है। और इस प्रकार के कोई भी भूतिया गुड़िया मत लाइए घर में, ना ही कोई ऐसी चीज़ें घर में लेकर आइए जो शैतान से कनेक्ट करता है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ क्या लिखा है? और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। कौन नष्ट होगा? जो लाएगा। खिलौना पसंद आ रहा है, माँ बाप बच्चे जिद करते हैं तो कुछ भी खरीद देते, नो, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं, भूल से भी नहीं। जो चीज़ें शैतान के तरह दिखती है, जो चीज़ें डेमोनिक है, पहला गुड़िया क्या है, कौन सी चीज़ें हम लेकर जा रहे, उसका नाम क्या है, किस आधार पर उसे बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। स्पिरिचुअल अगर आप आदमी बनना चाहते हैं, आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो नॉलेज आपको गॉड का होना जरूरी है।
और इसलिए कोई भी इस प्रकार की चीज़ों को, वस्तुओं को जो डीमन से कनेक्ट करता है, अपने घर में ना लेकर रखना। बहुत जगह में बहुत सारे ऐसे जड़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं घर में रखने से ये होता है, वो होता है, वो होता है, और इस प्रकार से चीज़ों को लाकर क्या करते हैं, जो डीमन से कनेक्ट चीज़ें जो है, और लाकर घर में टांग देते हैं या रख देते हैं। उसे लगता है कि इसमें रख देंगे, उसे लगता है कि उसमें रख देंगे, और कुछ किसी चीज़ों का हड्डी रख देंगे, कोई ऐसा कोई चीज़ रख देंगे जो रखने से घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपको पता है केवल प्रॉस्पेरिटी गॉड से आती है। डीमंस आपको सिर्फ डिसीव करता है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर गॉड नहीं है, तो उसके साथ आपको दुख भी रहेगा, क्योंकि शैतान आपको कभी भी सुख नहीं देता है। और इसी बात को याद रखें। आगे क्या लिखा है, और लिखा यहाँ पर, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कतई ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध है। मतलब अशुद्ध चीज, मतलब यहाँ लिखा है कि वस्तु, चीज, समान वस्तु, समझ पा रहे हैं? यस। मान लो कोई लेडीज बैग खरीदने के लिए गई और उसमें कोई शैतान का चेहरा बना है, कोई डेंजर सा चेहरा बना है, खरीद लिया। जवान यंग लड़की लोग वैसे खोजते हैं, और यंग लड़के लोग टी शर्ट में खोजते हैं शैतान का मुंडी, सर, अजीब सा। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी ऐसी वस्तु जो घृणित है अपने घर में ना लाना। इसका मतलब वस्तु भी आपको फंदे में डाल सकती है श्राप के, चीजें भी आपको डाल सकती है श्राप में, आपको नाश कर सकती है। आपके घर में आप मान लो कोई ऐसा चीज को रखें, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसा बैग, कोई ऐसी खिलौना, कोई भी ऐसी चीज जिसमें शैतान से कनेक्ट करने वाली चीज है, घृणित चीज है, वस्तु। कैलेंडर अनेक जगह होती है, कैलेंडर में भी अनेक जगह बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्लेस में। आजकल तो आप देखोगे कि सारी चीज तो डेमोनिक ही है। आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाओ तो उसमें भी डीमंस का नाम लिखा होता है। आपको समझना है क्या लिखा है उसमें, किस नाम से वो बिक रहा है, कौन सी नाम से वो चीज़ें बिक रही है। आप देखेंगे कि मॉन्स्टर नाम का एक मिलता है ना, मॉन्स्टर पीने वाला, लेंगे और पिएंगे। किस लिए इतना खुश होते हैं मॉन्स्टर पीने के लिए? आपको पता है उसका नाम क्या है? मॉन्स्टर। तो वो चीज़ क्या कर रही है, उस नाम से आपको कनेक्ट कर रही है, और इसलिए शैतान ने सारी चीज़ों को ऐसा जोड़ दिया है कि आप किसी भी तरफ से भागे। अगर आप कपड़े से भाग रहे हैं तो खाने पीने में फंसा दे, खाने पीने तरफ से वहाँ से भाग रहे हैं तो किसी वस्तु में फंसा दे या किसी और चीज़ों में फंसा दे, और इस प्रकार से लोगों के जीवन को श्रापित कर दे। और इस प्रकार से डीमंस जो है काम करता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा आप अपने घर में रखे हैं। कोई ऐसी पेंटिंग है जो डेमोनिक है, शैतानिक है, आप अपने घर में लगाए हैं, या कोई ऐसा चीज़ आप अपने घर में रखे जो शैतान से कनेक्ट करता, आपको नाश कर देगा वो। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन को श्राप में बदल देगा। खेल, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो बच्चे लोग खेलते हैं, बड़े लोग खेलते हैं। आजकल तो गेम में रहते हैं, पर बहुत सारे खेल भी है जो डेमोनिक है, जिसमें रक्त बहता हो, जिसमें गालियाँ हो, जिसमें गंदी बातें हो, जिसमें गलत नाम हो, जिसमें डेमोनिक नेम हो, शैतानिक नाम हो। और इस प्रकार के गेम, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीज़ें,
और ये भी क्या करेगी आपको, शायद एक खेल जो है और वो आपको बांध देती है श्राप के बंधन में। इसलिए हमें कोई भी ऐसा खेल या कोई भी ऐसी वस्तुएं और कोई भी ऐसी चीज़ें हमें अपने घर में ना रखनी है, ना ही ऐसा कोई गेम खेलना है, ना ही कोई इस प्रकार की पिक्चरें देखनी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और भी बहुत सारे कर्स है जो हम बताएंगे आने वाले समय पर।